वर्गमूल याद करना है हमें। अभ्यास 2C का हल देखेंगे हम। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभ्यास है, एक्सरसाइज है, आप इनको जरा ध्यान से देखें। आज आप एक नई चीज देखेंगे और वो नई चीज ये है कि भाग विधि के वर्गमूल कैसे निकालें। जैसे आपसे कोई कहता है कि 4 का वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या काम करते हो, 4 के लिए ले लेते हो अंडर रूट में √4 और यहाँ निकाल देते हो आप 2 गुणा 2 करके, फिर 2 का वर्ग कर देते हो और आप इस ऐसे करके 2 निकाल देते हो। रूट से कट जाता है, 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है 2। 4 का वर्गमूल, ये धनात्मक वर्गमूल है। अगर ऋणात्मक लेना होता है तो आपसे ये कहता है कि वर्गमूल ही याद करो केवल, तो 4 का वर्गमूल आप कह देते हो +-2। एक बार प्लस का 2 होगा, दूसरा माइनस का 2 होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, अच्छा जी समझ। अगर कोई आपसे कहता है कि 3 का वर्गमूल निकालो, इस स्थिति में आप √3 लिखते हैं और 3 का कोई जोड़ा नहीं बन पाता है, ठीक है, तो आप √3 पर ही अटक जाते हैं। आप कहते हैं इसका समान √3 ही होगा, ये तो अंडर रूट के ही अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप √3 को रूट से बाहर कैसे निकालें, ये विधि सीखेंगे आप भाग विधि के द्वारा, ठीक है, क्लियर। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अभी बड़ी बड़ी संख्या है, पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं, फिर छोटी संख्या ले लेंगे। जैसे 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है। ओके, पहला है प्रश्न नंबर 1। एक का कहता है 44 89 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ज्ञात निकालना ही है। कैसे निकालते हैं जरा मैं को समझेंगे ध्यान से क्रिया विधि को। आपको बड़े अच्छे ढंग से लिखना है 44 89 में भाग देना है। कितनी संख्या का भाग देना है ये आपको खुद डिसाइड करना है, खुद निश्चित करना है कि हमें इतने का भाग देना चाहिए, ठीक है। तो कितने का भाग देंगे ये समझें। आप भाग देने के लिए आप करते क्या है, पहली चीज क्या चेक करते हैं समझें। आप पीछे से 2 के जोड़े बनाइए। एक जोड़ा ये बन गया, अगला जोड़ा भी आप बनाए 2 का, बन गया। यहाँ 2 जोड़े बने हैं, दोनों जोड़े 2 के पूरे बन गए। और कोई अंक बचा नहीं। कभी बच सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं बचा है, ठीक है, जैसे इसमें बच जाएगा। ओके, अब आप जोड़े में काम करेंगे हमेशा। कैसे? जोड़े को एक संग उतारेंगे, जोड़े का एक संग भाग देंगे जोड़े में। अब तुम्हें ऐसा भाग देना है पहले जोड़े में 44 में उस संख्या का भाग देना है जिसकी उसी में गुणा करने से 44 से ज्यादा ना हो। जैसे आप 5 का भाग दें तो 5 की 5 में ही गुणा करो तो कितना हो गया 25 कम रह गया, इसलिए आपको भाग ज्यादा संख्या से देना है। 6 का भाग दो तो 6 की क्या में गुणा करेंगे 6 में ही, कितना बनेगा 36। अब भी कम रह गया, अगली संख्या क्या है 7 का भाग दो, 7 के 7 में गुणा की तो कितना बना, इसका मतलब ज्यादा बन गया। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले ही रह जाए, तो वो संख्या 6 है। ऐसे नहीं कर सकते, 2 से 2 नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो भी पूछें खड़े होकर पूछा करो। तो आपको कैसे भाग देना है 6 से, ओके। जब 6 से भाग दे रहे हैं हम, आप जूम कर रहे हैं सर, जूम ना करें, यहाँ पे आ जाए, फिर आप इधर को वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 से भाग दिया, 6 में कितनी बार गया 6 6 36। घटाइए 42
6 सत्ते 42 नहीं कर सकते, 6 का 6 बार ही करेंगे। 6 6 36 घटाओ, यहाँ हो गए 14, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ बचा तुम्हारा 3, 3 में से 3 गए तो 0, कुछ नहीं बचा। यहाँ उतार लिया फिर कितना, नहीं जोड़ा ही उतरेगा, 8 9, ठीक है, पूरा जोड़ा ही उतरता है। 89 का लिया पूरा जोड़ा, आगे समझ में, ये पूरा जोड़ा उतर गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ठीक इसकी दूना कर लेना है, ठीक है। देखो क्या किया था हमने, 6 का गुणा कितने में किया था, 6 में, ओके। अब आपको इस 6 का दुगना कर लेना है, इसको जोड़ लेना है, कितना बना, 12 का भाग देना है। या तो इसे जोड़ लो या इसका दुगना करते जाओ हमेशा, ठीक है। एक ही बात आएगी, दोनों की बात एक ही आएगी, देख लेना। 12 हो गया, ओके। अब 12 का कीजिए गुणा, 12 का पहाड़ा पढ़ो, इसे पॉज कीजिए, पॉज करो, कितना आ गया था, 12 आ गया, ये रहा तुम्हारा, ठीक है। अब फिर ध्यान दे, 12 के इसके पीछे आपको एक अंक लिखना है, वो फिर आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा अंक लिखना है। अगर आप यहाँ पर 12 के पीछे लिखते हैं 2, तो गुणा करनी होगी 2 की। अगर आप लिखते हैं 3, तो गुणा करनी होगी 3 की। अगर आप लिखते हैं 4, तो गुणा करनी होगी 4 की, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 5, तो गुणा करनी होगी 5 की। लेकिन उतना लिखना जो इससे ज्यादा ना हो जाए। अब मैं 5 की करके देखूं, 5 25 का 5 दूनी 10 और 2 हासिल लगा 5 एकन 5 और 1 625 बैठ रहे हैं बीतो जी। तो ज्यादा है कम है, कम। तो 6 रख के देख ले, 6 चिंग 36, ओके। देखो मैंने रखा 6, यहाँ पर भी 6 रखा, 6 कर दिया गुणा, 6 6 किसका 6 हासिल लगा 6 दूनी 12 और 3 15 का हासिल 6 का 6 अब भी कम है, मुझे पता है 7 आएगा, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए रखवा रहा हूँ। कितना लिखूं, 8 7 छत्तू सत्तो 9 हासिल लगा 7 दूनी 14 14 और 4 8 7 एकन और 1 कितना आ गया 7। कितना रखा 7 में लिख दो, ठीक है। और गुणा क्या करी 7 की गुणा होगा कितना आया, ठीक है। जितना अंक रखा था उतना अंक यहाँ लिखा, उसी की गुणा की, जितना अंक रखा उतना ही अंक यहाँ रखा, उसी अंक की गुणा की। अब मैंने जो बात बताई थी, देखो आगे चलता तो क्या होता, मैंने कहा था इन्हें जोड़ लेते हैं, इन्हें जोड़ो 7 और 127 को, 7 और 127 को जोड़ो, उत्तर तो आ गया। हाँ 7 दूनी 14 का 4 और 1 5 और 1 154। जरा इसका दुगना करना, मैं दुगने ही कर रहा था ना इसका। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 6 दूनी 12 7 दूनी 14 का 4 6 दूनी 12 है, ये 134। ऐसे जोड़िए सही करके, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 2 और 1 3 134
हमेशा इतना ही आता है। इसका दुगना इनका योग हमेशा बराबर रहता है किसी भी सवाल में चलते हैं। ऐसे होती है। किस किस की समझ में भाई 1% आ गया ये बताओ? 1% थोड़ा थोड़ा आया। देखो अगला बार और ज्यादा समझ में आएगा। एक और सवाल दे देते हैं, ठीक है? तो भाग विधि से कितना आ गया इसका? 67। आंसर क्या है ये रहा। यहाँ लिखना है 44 89 का वर्गमूल बराबर 6। ओके, दूसरा देखो सबसे पहले तो ये भैया मेहनत करो एक्सरसाइज पर, तो आएगा समझ। दूसरा कर लोगे तो तीसरा कर देता हूँ। जौन सा आपकी मर्जी। तीसरा एक का बातें नहीं। 49 2 से 84 का भाग विधि से वर्गमूल लिखो 49 2 से 84। ओके, लोगों को ऐसे ही करो। कैसे करोगे? जोड़ा बनाए, जोड़ा बनाए तो सीख गए। पूजा काम हो रही हो हैं? आपका ध्यान कहाँ है? चलो जोड़ा बनाओ। तो पैर खड़े होकर जोड़ा बनाइए। पहला कितने का बना? 84 84 का। दूसरा 92 का। जोड़े के बाद कितना बचा? 4 रह गया अकेला। अकेले पर ही काम करते हैं पहले। अब पहले अकेले में भर लेंगे। कितने का दिया? 2 में किया 2 का 2 दूनी 4। घटाओ, ऐसे तो किया है। 0 बचा, उतार लिया। कितना? 92। इसका कर लो दुगना, या इन दोनों को जोड़ लो। ये तो है। तो इसका दुगना किया या जोड़ा कितना आ गया? 4। ये कितना है? 92। ओके, तो नहीं, इसके पीछे रखना है कोई अंक। इसके पीछे रखना है। जाएगा ही नहीं, पीछे रखना ही पड़ेगा हर एक बार। तो इधर देखिए, इसके पीछे रखना है 2, तो गुणा कितने करी? 2 की। 2 दूनी 4। 2 चौक 8। घटाइए, 8। ओके, फिर उतार लिया कितना? 84। इसे जोड़ो। सॉरी, 1 मिनट, क्या बार गया? 2 बार। जोड़ो, इसे कितना आया? 44। ठीक है, ऐसे ही होता है। वैसे ही तुम भाग विधि से करवा ही रहे हो। सही क्रम में मैं दिखाऊंगा तो ऐसे ही होता है। तुम ऐसे भाग का चिन्ह लगवा ही रहे हो। ठीक है, हाँ, लंबे ही काट के होते हैं ये। सर हमने कही नहीं, तुमने। अच्छा, आपने कहा था। चलो ठीक है, मेरी गलती हो गई है। अब मैं इसे दोबारा कर लूंगा। ठीक है, हाँ जी, सही है। तो अब इसके पीछे अंक लगाइए। इसके पीछे लगा दीजिए 2। कितना आया? 8। ठीक है, कितना लगाया? 2। ठीक है, अब मामला खत्म। वर्गमूल कितना आ गया? 22। अब आपको याद रहेगा क्या क्या अंक था? ठीक है, कितना कितना अंक लगाया था? अब मैं मिटाकर इसे आपको सीधी फॉर्म में करके दिखा दूं। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देख लो, ये देखो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है। हमें लिखना है
49 2 से 84। ठीक है, मैं जब पूछा जोड़े बना लिए ये वाले, ये ऐसे काट दो। ओके, इसके ऊपर ये वाला काट दो। ओके, और इसे काट लो ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये जोड़े बने हुए। अब बचा कितना जोड़े से? 4। तो हमने अंक ले लिया अपनी इच्छा से 2। 2 की गुणा की 2। ठीक है, तो कितना आया? 2 दूनी 4। घटाओ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इन्हें जोड़ो, या इसका दूना करो, 4। उतार लो, कितना आया? ओके, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 आया था, उसका कोई मतलब नहीं। अब 4 के पीछे 2 अंक रखो, तो वो था हमारा 2। 2 की गुणा करो, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, घटाइए 8। घटाओ, कुछ नहीं, 8 4। ठीक है, अब देखो कितना है? 2 रखा था। अब या तो इन्हें जोड़ लो, इसका दुगना करो, एक आएगी, दोनों ही मतलब में 44 आएगा। ठीक है, अब इसके पीछे अंक रखिए, कितने रखोगे? 2। कितने गुणा करोगे? 2 की, कितना आया? 884। ओके, अब मामला खत्म हो चुका है, इसलिए हो गया, समझ में आ गया? एक बात, ठीक है, तो क्या लिख दो? 4 9 2 8 4 का वर्गमूल। वो भाग विधि से निकाले, किसी से भी, वर्गमूल 2 2 2 ही आएगा, 2 से 22। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, किस किस की समझ में अब लगभग 10% आ गया? हाथ उठाओ। 10% भी आ गया। अच्छा जी, एक सवाल और बताएं तो ठीक आपका फिर हो जाएगा 50%। अब बताइए, इसमें से दूसरे में से कौन सा बताएं? दूसरा। दूसरे का दूसरा है, कोई सा नहीं निकलवा लो, दूसरा निकाल लें। 34 सही 15/49 का। मैं इसे 2 भागों में बांटूंगा। प्रश्न संख्या 2 का 2 के दूसरे 34 सही 15/49। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले रफा प्रयोग कर दें। 34 गुणा 49, बहुत इत्मीनान से गुणा करें। 4 9 36 का 9 चौक 36 का, 6 हाथ से लगा 3 9 3 27 28 29 30। 4 चौक तो ये बना हमारे लिए 6 6 6 प्लस 15/49। और बात ठीक है? अब इसमें 15 जोड़ दीजिए, ऊपर वाले में 15 लिख रहा, 6 5 1 7 और 1 8। तो आपका बना 1681/49। अब इनका आप अलग अलग कर लीजिए। आ गया समझ में इतना? अच्छा करके आया? अब आप इसका तो जानते हैं, इसका तो 7 आना ही आना है। है जी? इसका वर्गमूल कितना है? 7। ठीक है, बड़े आसानी से निकल आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालना भी मत, दिक्कत है 1681। तो 1681 का वर्गमूल। ओके, ठीक। अब तो डंडा काटना समझ में आ रहा होगा। जोड़े बना लिए 81 का 16, राइट? यस। तो हमने लिखा कितना? पहले 4
4 की गुणा की 4 आ गया 16 घटाया 0 कितना आया 0 का कोई मतलब नहीं है वैसे यहाँ पर उठा लिया 4 का इन्हें जोड़ा कितना आया और 8 के पीछे एक अंक लगाया एक ही है 81 क्या गया कुछ नहीं ऊपर का वर्गमूल कितना आया 16 81 का 41 जी और नीचे कितना आया 49 अब आप कहोगे 49 को भी भाग विधि से निकाल के दिखाई दो तो देखो 49 कितना रखोगे 7 ठीक है जी या कुछ नहीं है ठीक है तो कितना आ गया 7 अब क्या है 1681/49 का वर्गमूल 41/7 आगे समझ में अब बताइए अब ज्यादा समझ में आ गया थोड़ा कम है अभी पूरा समझ में आ रहा है अब समझ में आ रहे पूरे आ गया 40% अभी 100% नहीं आया ना अच्छा आएंगे अब बैठ जाइए पूछो और बताइए इसमें से कौन सा करें प्रश्न संख्या 3 मैं पढ़ता हूँ वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए मामला यहाँ स्टार्ट होता है 4931 में जैसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए कुछ जोड़ने की बात कर रहा है सम कुछ ऐड करना है यहीं पर काम करेंगे इसका ऐसे सवाल देखो अगर तुमसे कहता है कि गुणा कर दें या भाग कर दें तो आप गुणनखंड विधि से उसे निकाल सकते हैं जब कहे जोड़ दें या घटा दें तो उसमें आपको भाग विधि ही लगानी पड़ेगी एक बार और सुनो अगर वो बात कर रहा है जैसे कि हमने कल पढ़े थे गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि से आप गुणा का और भाग का काम सॉल्व कर सकते हैं ये कहता है कि वह संख्या बताओ जिसे गुणा कर दें तो गुणनखंड विधि से भाग कर दें तब भी गुणनखंड विधि से हो जाता जब आप जोड़ने की कहे और घटाने की कहे तो भाग विधि लगती है तो सवाल है हमारा 4931 का हल 4931 में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए पूर्ण वर्ग तो 4931 का आप निकाल दीजिए जोड़े बन गए राइट तो क्या है पहला जोड़ा 49 का तो 7 में किया ओके ठीक है आया घटी कुछ नहीं मिला हमें 31 इसका दूना किया 14 ठीक किया है इधर अरे संतुष्ट हैं आप ऐसे ही करना चाहिए यस अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है क्या मैं इसके पीछे कम से कम अंक 1 रख सकता हूं अंक तो रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा और वो छोटे से छोटा 1 है अगर मैं 2 रखूंगा तो दुगना हो जाएगा मैटर मैंने छोटे छोटा 1 रख लिया जब 1 रखा तो मैंने 1 की गुणा की कितना आया 141 141 ही आया
अरे जब एक पीस में करेंगे वो ना एक एक करेंगे, ठीक है। तो एक काम कर, 4 दिन और छुट्टी मान ले। हाँ, ईख जब तक ना बड़ी हो जाए, जब तक उसका गुड़ ना बन जाए, चीनी ना बन जाए, तब तक आई मत फिर। अब भी बात करती करती सुन रही है, इंटरवल में बात कर रही हूँ। हाँ जी, बहुत तक प्रॉब्लम कर रही है। तो एक की गुणा करेंगे, एक एक कर एक चौक 4, एक एक कर एक। तो हमारे पास छोटे से छोटा अंक एक ही है जिसे रख सकते हैं हम इसमें, लेकिन एक रखने से भी संख्या बढ़ गई है। 31 ज्यादा है, 31 कम है और 141 ज्यादा है। 141 कितनी ज्यादा है? तो घटा के देख, चेक करते हैं। 110। अगर इस संख्या में हम 110 जोड़ दें तो यह मामला 41 हो जाएगा। भाई 31 में कितना जोड़ दें? 110। तो 141 नहीं हो जाएगा? हाँ जी, जोड़ के देख लो। 31 में कितना? 110। जोड़ो, कितना आया? 4। तो संख्या हमें 110 जोड़नी चाहिए इस पूरी संख्या में। जैसे 110 जोड़ेंगे तो यहाँ 141 बनेगा। फिर जोड़ के दिखाओ, मन कर रहा होगा जोड़ के दिखाई दो। लो जी, जोड़ के भी दिखा मैं। ऐसे ही मेरा मन कर रहा था जब स्कूल ना आओ तो मेरा भी मन कर रहा है कि तुम्हें पीट के दिखाऊं। इसमें जोड़ा कितना? 110। इतनी बन जाती है। इतनी बनने से क्या पूर्ण वर्ग बन गई। करके दिखाऊं? देखो 5041। खुशबू आ रहा है समझ में? जोड़े बनाए 7 का गुणा किया 7 का दुगुना किया 14 के पीछे एक अंक लगा दिया, 1 की गुणा की आ गया। ठीक है, हो गया ना काम। तो वह छोटी से छोटी संख्या कैसे निकाली मैंने? घटा के। तो कितना आया? अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या 110 है जिसे जो संख्या हमारी अब घटानी में जोड़ने का होगा मेथड। जोड़ने से अच्छा, घटाने आ जाता तो अरे तो हम कह देते 31 ये घटा दो, ये खत्म करे। 31 घटा दो बस, काय को झंझट में पाल कर जाता। जिसे 49 31 में जोड़ने से योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर कितना है इसमें? उत्तर में कितना लिखा होगा? चुप, आप नहीं, यही बताएंगे। खड़े हो जाओ, आप बड़ी मुस्कुरा के बातें ले रहे हैं। बताओ कितना होगा उत्तर में? कितना? 110। बिल्कुल सही बात है। उत्तर में कितना होगा?
110। अब मैंने इतनी बात जो लिखी है 110 के लिए लिखी है। कितनी लिखी है? 110। आप आंसर चेक कर लो। 110 है नहीं, चेक करो चलो। मैं इसमें से मिटा दूं, इसे मिटा दूं? हैं? खुशबू कह रही है यस मिटा दो। उतारा नहीं है, नहीं है हम तो अगली साल पढ़ेंगे। खुशबू ऐसा नहीं है, अगली साल पढ़ेंगे। आप अभी पढ़ लीजिए। 8वीं में चांस मिल रहा है आपको पढ़ने का, अच्छी बात है। आप उतारो तो मैं ऐसे पोस्ट करा दूं। पोस्ट कर दीजिए। सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें घटानी है संख्या, घटाने से बड़ा आसान हो जाएगा काम। देखिए क्या है? प्रश्न संख्या 4 का हल। संख्या लिख लीजिए 18,265। लिख ली संख्या। मोहनी जोड़े मिटाओ। पहला जोड़ा कितने का बना? 65। दूसरा जोड़ा बनाओ कितने का बना? खड़ी नहीं होती हैं, खड़ी हो जाया करो बेटा। हाँ, दूसरा जोड़ा कितने का बनेगा? कितने का? 82 का। वेरी गुड। और बचेगा जोड़े से क्या? 1। जी फोकस कीजिए। अब हमें क्या है? अब हमें सबसे पहले 1 का वर्गमूल निकालना है। तो 1 के वर्गमूल के लिए हम कोई अंक लेंगे और वो अंक हमारा 1 ही है। 1 में फिर हम 1 की ही गुणा करेंगे। 1 घटाओ कितना आया? कुछ नहीं आया जी, और 1 लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, बैठ जाओ। अब उतार लिया कितना? 82 यहाँ उतारेंगे। 82 1 का कर लिया उसका दुगना, या दोनों ये जोड़ लिए, एक ही बात है। अब इसके पीछे अंक रख रहे हैं हमें। ऐसा रखो, अगर हम 2 रखें तो 44 हो जाएगा 22 बनकर, है जी। और 3 रखेंगे तो कुछ हो जाएगा 9 और 6 69 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो मामला ज्यादा हो जाएगा। तो हमने रखा 3। 23 में 3 की गुणा की, 23 दिया 69। ठीक है। अब घटाइए, यहां से ले ली, दाएं हो गए 12। 12 में से 9 गए तो 3 बचे। यहाँ बचा आपका 7। 7 में से 6। ठीक है, क्या बार गया? 3 बार। या तो इन्हें जोड़ लो या इसका दुगना कर लो। ठीक है, 26 आ गया। उतार लिया 65। एक संग आएगा ना 65। इसके पीछे अंक रखिए जी। 2 रखोगे तो यहाँ लिख दूं। 26 के पीछे हम 2 रखवाया तो करो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 का 2, 2 दूनी 4 1 5, 524 बन रहा है। ये तो हजारों में अंक ज्यादा रखा जाएगा। आगे समझ में? 8 रख के देख लें, ये कह रही है। अब चलो 8 का गुणा कर लो। 8 का 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 से 48 और 6 54 का 4 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21। संख्या ज्यादा हो गई, ये 1300 है, ये 2100 बन गई। 5 के कह रहे हैं, 5 रख लो जी। लो 2 6 5 गुणा 5, 5 25 का 5, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3
1325, ये 1365 के लगभग समान है, एक जैसा ही है। तो कितना रखूं? गुणा यहाँ पे कितना रखा है? तो कितना आया? 13 से 25 घटाइए 0। हाँ, ये 40 ही ड्रामा कर रहा है। 40 ही घटा देते तो 25 ना आ जाता ऊपर से। 1365 में से 40 घटा दे तो 1325 नहीं बचेगा, है ने? और हम इसे ये घटा दे 40 को ही, तो मामला ठीक है। ये शेष नहीं बचेगा। फिर जब शेष नहीं बचेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगी। तो क्या लिखना है? अतः 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। आंसर चेक कर लो जी। 40 ही है नहीं? प्रश्न नंबर कौन सा करें आप? कौन सा करना है? 5वां। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, मैं यहाँ कर लेता हूँ, जगह है तो हमारे पास 5 6 9 है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग बताइए। तो आप 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जानते हो कितनी होगी? 9। ठीक है, बड़ी से बड़ी है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। अगर मैं एक गलती कर दूं, इसमें 1 जोड़ दूं, तो क्या अंक हो जाएंगे इसके? 5 ही रहेंगे, अंक बढ़ जाएगा। 1 जोड़ के देखते हैं, छोटी सी एक मामूल से 1 अंक बढ़ाते हैं। मैंने किया +1, 5 दूनी 10 की, हासिल लगा 10, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो 4 6 बनना हुए कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए। 1 जोड़ने से हमने छोटी से छोटी संख्या ली है, अगर गलती से 1 भी जोड़ दिया तो 1 अंक बढ़ जाएगा। फिर आगे समझ में? तो हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। इसमें थोड़ा जोड़ोगे तो अंक बदल जाएगा, 6 अंक हो जाएंगे। अब इसका निकालिए, क्या? वर्गमूल। ठीक है, सुमन जोड़ा बनाइए। पहला जोड़ा कितने का बनेगा? 99। दूसरा जोड़ा 99। तीसरा जोड़ा 9। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? और ये है लड़की, क्या नाम है इसका? नहीं, लक्ष्मी। अब मुझे कै का वर्गमूल निकालना है पहले। 9 का। बहुत अच्छे। तो 9 का कितना अंक रखूं? 9 नहीं, 3। 3 की क्या मैं गुणा करूं? 3 में ही। 3 का 9। ठीक है, सॉरी 3 घटाया कितना आया? कुछ नहीं, उतार लिया 99। मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ।
अब मुझे यहाँ कितना अंक उतारना है ये बता दो भाई, कोई भी बच्चा बता दो। 6 कितना उतारना है? 6। लक्ष्मी आ रहा है समझ में 6 क्यों उतारा? बताओ मुझे समझ। 3 और 3 जोड़ लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब 6 के पीछे अंक रखना है, कितना रखूं बताओ? जो 99 से ज्यादा ना हो, तो वो अंक है हमारा 1। क्योंकि मैं अगर 6 के पीछे 2 रखता तो 2 की ही तो गुणा करनी पड़ती, तो 62 दूनी कितने हो जाते? 124 नहीं हो जाते? 124 तो 99 से ज्यादा है। मैंने कितना रखा फिर? 1। और गुणा क्या करनी पड़ेगी? 1 की। अब इस गुणा को करेगी रेखा। 61 में 1 की गुणा कर, बता कितना आया? 1। हाँ तुम बता दो आगे। 61 ही आया, ठीक है लाली। इसीलिए कहते हैं स्कूल आया कर अपनी बहन के साथ, ठीक? मत उसे रोक ना खुद, ठीक? तो 61 हो गया। तेरी बहन ने बताया, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो और तू खूब होशियार होने वाली बच्ची है। घटाइए, कितना आया? 99 से 61 में घटाया तो 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 3 के बार गया 1। अब बताइए यहाँ कितना आएगा? जो बताएगा, जिससे पूछूंगा मैं। निशांत बताओ यहाँ कितना लिखो, और उतार लिया कितना? 99। यहाँ कितना लिखो? देखो जी, कितना? 62। बहुत बढ़िया। लेकिन बताया कैसे चला कि 62 आएगा? सर 61 गुणा 1 को जोड़ दिया। 1 जोड़ लिया, 61 और 1 जोड़ दिया, बहुत अच्छी। अब पीछे 62 के आपको अंक रखना है कुछ, जो 3899 मतलब 3899 से ज्यादा ना हो, नजदीक पहुंच जाए बिल्कुल। तो देखो पता कैसे चलेगी, मोटा मोटे बताऊं? 6 का बाहर पढ़ो, 6 कर 6, तो 1 रखोगे तो 6 ही रह जाएगा आगे। और यहाँ कितना है? 38। 2 रखेंगे तो 6 दूनी, यहाँ कितना है? 38। 12 रह गया। 3 रखेंगे तो 6 दिया 18। अब भी कम रह गया। 4 रखा तो 6 चौक 24। 5 रखा तो 6 पंजे 30। लगभग पहुंच रहा है। 6 रखा तो 6 छिन 36। लेकिन 7 आ गया। 36 और 6 दूनी 12 और 38। ठीक है, 6 रख दो। रख के देखो, देखो 62 के पीछे 6 6 36 का हासिल लगा। 6 दूनी 12 और 3 15 का हासिल लगा। 6 36 और 1 आ गया लगभग नजदीक तक। अगर आप इससे ज्यादा अगला अंक रखेंगे, आपको तो हम 7 रख रहे हैं, तो देखो कितना आएगा? 49 का हासिल लगा 4। 7 दूनी 14 और 4 18 का हासिल लगा 1। 6 7 42 और 1 ज्यादा बन गया ना। तो कितना रखा आपने? 6। अब पता चला कितना रखते हैं, कैसे निकालने हैं? लगभग निकालते, पक्का नहीं पता चलता है। आप एक पक्का पता चल जाएगा, क्योंकि हासिल का भी चक्कर होता है। गुणा होगा कितना आया? 37 56। घटा दो 3 5 3 4 1 और कुछ ना। यही संख्या गड़बड़ कर रही है बस। इतनी संख्या को घटा दो 99,999 इतने में से, तो संख्या पूर्ण वर्ग आ जाएगी, है जी। यही तो शेष बच रहा है। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है?
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 99,999 माइनस 143। घटाओ 99,999 में से 143 घटा दो बच्चों। 99,856 आंसर। बोलो आया समझ में? यस। किस किस की समझ में आ गया? हाथ उठाओ। अब तुम सवाल समझ गए पूरे? यस। 100% आ गया हैं? अरे भाई 100% तो जब आएगा जब आप खुद मेहनत करोगे। यस। मतलब ये बताओ 90% तो समझ गए? यस। अब जो मैंने सवाल बताया ना कर तो लोगे? यस। पक्का कर लोगे? यस। हैं? बस तो यही चाहिए। जिन सवालों को मैं बता दूं आप उन्हें भी कर लो अपने आप तो भी बहुत अच्छी बात है। चला देखिए 62,500 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 250। हाँ अब तुम ये कहोगे तुम्हें कैसे पता चले? बैठ जाओ मैं पहले तो ये बताऊं मुझे पता कैसे चलेगी। प्रश्न संख्या 6 देखो जी 62500। पहले मैं बता रहा हूं मुझे पता कैसे चली है। मैंने किया 625 गुणा 100। बोलो बात ठीक है? अब भी 625 यस। जी मैंने इसका निकाल लिया इसका 25 होता है इसका निकाल लिया 10 होता है फिर दोनों की गुणा कर दी 250 होता है। ये मैंने अभी अभी हल किया था देखते हैं ठीक है। अब करते हैं हम आपकी विधि से। उत्तर तो हमें पता चल गया आप भी ऐसे निकालने लग जाओगे। 625 00 का गुणनखंड विधि से भाग विधि से 6 का हल का भाग विधि से निकालना। पहला क्या कर रहा है? पहले गुणनखंड विधि कर रहा है तो पहले गुणनखंड विधि देख लो ठीक है। हाँ गुणनखंड ओके 625 00 तुम्हें पता है 625 किसका वर्गमूल होता है? किसका? 25 का। तो डायरेक्ट काट दूं 25 से कि 5 से काटूं? ले जी 5 से काटो। 5 एकड़ 5 दूनी 50 फिर 5 से काटो। 5 दूनी 50 फिर 5 से काटो 50 फिर 5 से काटो। अब मत कहियो कि 5 से काटो 10 से काटो ठीक है। 625 00 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 5 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग गुणा 10 का वर्ग। पहले से निकल आया पहला 5 दूसरे से दूसरा 5 तीसरे से तीसरा 10 25 और धाम 250। अब ये निकालो भाग विधि से। भाग विधि से अब रह जाएगा जगह कम। हाँ हाँ विधि तो बता दो तुम विधि तो बता दे तुम ऐसा कर लेगा। मैं कह रहा था जब 25 से काट देते सीधा जोड़ा बनाया पहले ये बना यस। दूसरा 25 का यस। एक का तो कैसा कटेगा 2
2 का किया 2 में गुणा, 2 दूनी 4। ओके, लगाया कितना आया 2, उतार लिया 25, दुगुना किया 4, रख दिया 5 का 5, 5 और 20। अच्छा 20 और 2 22 ना होंगे, हासिल 2 ही तो लगेगा। ठीक है, तो 5 बार उतार लिया, कुछ नहीं बचा, और ऊपर उतारे 0। अब तो 0 उतरेंगी, केवल 0। वो जो 0 उतरेंगी, एक 0 आ जाएगी इनमें से। यहाँ कभी भी जब 0 उतारते हैं और कुछ नहीं रहता तो एक 0 वहां लग जाती है। ठीक है, आगे समझ में? तो कितना आया भाग विधि से, गुणनखंड विधि से 285 गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहाँ कहते हैं ना गुणनखंड विधि विधि वे भाग विधि से वर्गमूल बराबर 250। जगह नहीं है इसलिए ज्यादा नहीं लिखा। आंसर। अभ्यास पूरी हो गई? सबकी समझ में आ गई? अच्छी हो गया ये? तुम्हें कुछ पूछना है? हाथ क्यों उठा रहे हो फिर?